जीवन बीमा की रकम से ऐश करने की किस्से और कहानियां की कोई कमी नहीं है। जितने दिमाग उतने आइडिया इस मार्केट में देखे जा सकते हैं। याद कीजिए, कुछ अर्सा पहले ही एक मुंबई की मसाला मूवी आई थी, नाम था अजनबी। फिल्म का स्टोरी प्लांट भी इसी थीम पर था कि कैसे फ्रेब का मकड़ जाल फैलाकर इंश्योरेंस की रकम को हड़पा जाए और ऐश की जाए। इसी तरह एक फिल्म आई थी बंटी बबली। अब हम यहाँ ये दो फिल्म को लेकर क्यों बैठ गए? दरअसल हमारी एक असली कहानी इन दोनों फिल्मी कहानी का कॉकटेल है। बस ये बात 7 समंदर पार जर्मनी की है। इससे पहले हम आपको ये कहानी बताएं, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जरा सोचिए, अगर कोई बीवी ये ऐलान कर दे कि उसके पति एक हादसे का शिकार हो गए और समंदर में डूब गए और ये बात वो साबित भी कर दे, तो बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी की रकम उसकी बीवी को देनी होगी। अगर मरने वाले ने नॉमिनी के तौर पर उसकी बीवी का नाम लिखवाया हो। अब हम आज की कहानी पर चलते हैं। ये कहानी ऐसे पति पत्नी की है जिन्हें आप बंटी और बबली भी कह सकते हैं। असल में क्रिस्टोफ नाम का व्यक्ति जर्मनी में रहता है। उसकी उम्र 56 साल है। क्रिस्टोफ के पास बहुत सारी बीमा पॉलिसी थी। उसके पास करीब 4 मिलियन यूरो यानी 36 करोड़ रुपए की 14 बीमा पॉलिसी थी। अचानक क्रिस्टोफ के मन में लालच पैदा हो गया। उसने बीमा पॉलिसी की उस रकम को पाने के लिए अपनी बीवी ओलन के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। उसके बाद क्रिस्टोफ ने एक मोटर बोट खरीदी। क्रिस्टोफ ने उस मोटर बोट को जमाने के सामने कुछ इस अंदाज में पेश किया ताकि हर एक को ये पता चल जाए कि क्रिस्टोफ मोटर बोट के जरिए ही समुद्र के रास्ते जर्मनी के कील तट से डेनमार्क जाने वाले हैं। हालांकि ये दूरी ज्यादा नहीं है, बस 250 नॉटिकल माइल्स के आसपास। क्रिस्टोफ की इस फैलाई गई बात के बाद लोगों ने यही ख्याल किया कि क्रिस्टोफ एक एडवेंचर के शौकीन है, लिहाजा ये नए तरह का एडवेंचर करने निकल रहे हैं जो अब तक के उनके एडवेंचर के मुकाबले काफी जोखिम भरा भी हो सकता है। लोगों के इस तरह के जज्बात का पता जब क्रिस्टोफ को लगा तो वो बेहद खुश हुए, क्योंकि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। क्रिस्टोफ ने डेनमार्क में एक होटल में एडवांस बुकिंग भी करवा दी और उसे अपने सोशल मीडिया पर वायरल भी करवा दिया। इसके बाद क्रिस्टोफ की तरफ से ये खबर भी सोशल मीडिया पर खूब पड़ी गई कि बाल्टिक सागर से वो अपने सफर पर निकल गए। इस रोमांचकारी यात्रा में अचानक एक टर्निंग पॉइंट आया, जब अचानक सोशल मीडिया पर ये खबर लोगों ने तैरती देखी कि क्रिस्टोफ के मोटर बोट बाल्टिक सागर में डूब गई और उसकी तलाश के लिए तमाम गोताखोर लगे हुए हैं। गहरे पानी में डूबी उस मोटर बोट की खबर उस इंश्योरेंस कंपनी के पास भी पहुंची, जहां से क्रिस्टोफ ने अपने लिए जीवन बीमा खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 36 करोड़ रुपए थी। तलाश हुई और गहरे समुद्र में उस मोटर बोट के अवशेष भी गोताखोरों को नजर आ गए, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई क्रिस्टोफ के इस रोमांचकारी यात्रा का दुखद अंत हो गया। बीमा कंपनी को भी अपने ग्राहक को पैसे देने थे। हालांकि कंपनी के पास अभी वक्त था, क्योंकि पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक उसे ये रकम अप्रैल 2020 में क्रिस्टोफ की पत्नी के हवाले करनी थी। लेकिन न जाने क्यों इंश्योरेंस कंपनी के अफसरों को ये बात कुछ खटक सी रही थी। उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि क्रिस्टोफ के साथ ऐसा हादसा हो गया। इसलिए कंपनी ने अपनी तसल्ली के लिए इस पूरे मामले की तहकीकात खुफिया तरीके से करवानी शुरू कर दी। शुरू में तो लगा कि ये उनके दिल का वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जिससे इसमें दाल में काला नजर आने लगा। छानबीन और तेज हो गई। इसके साथ साथ कंपनी ने इस मामले में पुलिस को भी शामिल कर लिया। कुछ समय तक मामले को खंगालते आखिरकार कंपनी के हायर किए गए जासूस वहां तक जा पहुंचे जहां क्रिस्टोफ बीमा की रकम पाने के लिए इंतजार कर रहा था। हुआ ये कि जब इस
हनोवर स्ट्रीट तक जा पहुंची और क्रिस्टोफ को आखिरकार दबोच ही लिया। क्रिस्टोफ यानी जर्मनी के बंटी की चालाकी खुल गई। कोर्ट ने पति पत्नी के प्लान पर पानी फेरते हुए दोनों को फरेब से बीमा की रकम हड़पने के लिए साजिश रचने के इल्जाम में क्रिस्टोफ को 3 साल 2 महीने की सजा सुनाई और उसकी पत्नी को साजिश के साथ देने के इल्जाम में 2 साल की कैद सुनाई। चोर चाहे कितना भी शराबी हो, आखिरकार वह पुलिस से नहीं बच सकता। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।